हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसे अपनी लास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिन शामू को बांध कर रख लेता है। शामू से पूछे होते कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि शैन की वजह से। और फिर वो शैन को कॉल करके बता देता है कि शामू तुम्हारी मेरे पास है, अगर उसे बचाना है तो तुम यहाँ पर आकर उसे बचा लो। शामू ये बात जैसे ही सुनता है तो वहाँ से फौरन भागने लगता है। तो शामू कहने लगती है कि तुम मेरे पीछे इसलिए पड़े हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें लाइक कौन करता है, मैं तो तुम्हें लाइक नहीं करता, बल्कि मैंने तो शैन की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि शैन तुम्हें बचाने के लिए आएगा, जिस पर वो कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बचाने के लिए आएगा। पलिन कहने लगता है कि वो हमेशा ऐसी कंडीशन में भाग जाता है, अभी उसके पास 30 मिनट है, अगर वो पहुंच जाता तो ठीक है, अगर वो ना पहुंचा तो उसके सामने तो मैं यहाँ से गिरा कर मारूंगा। शैन जो आते हुए देनिका से कहता है कि स्टारलाइट को भी भेजो। देनिका बताती है कि स्टारलाइट तो चार्ज हो रहा है, अभी सिर्फ उसकी 30% चार्जिंग हुई है। अब ये सुनकर शैन को गुस्सा आ रहा होता है कि स्टारलाइट अभी तक चार्ज नहीं हुआ तो वहाँ क्या होगा। इधर लिन जो बता रहा होता है कि तुम्हारे शैन ने मुझे यहीं पर छोड़ा था जब मैं आग में जलने वाला था, मैं उसे हेल्प के लिए बुलाता रहा पर वो मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो मुझे यहाँ पर छोड़कर भाग गया। ये बातें कहते हुए वो शामू को भी रस्सी के साथ बांधकर ऊपर लटका देता है। शैन के आने का वेट कर रहा होता है, इतने में वहाँ पर शैन भी आ जाता है जो आकर इनसे बात कर रहा होता है। पर इसी में दोनों के आपस में काफी अच्छे से फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की फाइट चली रही होती है तो इतने में शामू ऊपर से गिरने लगती है। अब जैसे ही शामू को शैन देखता है और लिन देख रहे होते, इतने में स्टारलाइट आकर शामू को बचा लेता है और कहने लगता है कि सिस्टर आप ठीक हो। और उसके बाद लिन को जाकर पकड़ लेता है, कहने लगता है कि तुमने मेरे भाई को हाथ भी कैसे लगाया। स्टारलाइट उसे मारने वाला होता है तो शामू पीछे से कहने लगती है कि ये भी शैन का एक छोटा भाई है। अब ये सुनते ही स्टारलाइट तो वहीं पर रुक जाता है और लिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक चीज से मारता है जिसकी वजह से सिर्फ रोबोट्स को ही नुकसान हो सकता है। अब स्टारलाइट तो गिर जाता है और शामू स्टारलाइट के पास होती है। लिन वहाँ से भागने लगता है तो शैन उसके पीछे भागता है और कहने लगता है कि शामू ने जो बात बोली क्या वो सच है, जिस पर वो कहने लगता है कि सच भी हो तो तुम्हें क्या लगे, तुमने तो हमेशा मुझे छोड़ना ही है ना, और ना ही मुझे ढूंढा उसके बाद किसी ने। शैन कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगता है कि ऐसी ही बात है, किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की। तो शैन कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और मुझे लगा कि तुम उस आग में जलकर मर गए होगे और मेरी गलती है कि मैं वहाँ से भागा, मुझे वहाँ से नहीं भागना चाहिए था बल्कि तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। तो लिन कहने लगता है कि तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर चले गए और मैंने फिर खुद ही सोचा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, जबकि तुम मुझे वहाँ बचा सकते थे। मेरा उस आग की वजह से पूरा मुंह जल चुका था। शैन उसे काफी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि सबने तुम्हें बहुत मिस किया, यहाँ तक कि ग्रैंडपा और मॉम तो डिप्रेशन में चली गई और इसी इंसिडेंट के बाद डैड ने मॉम को डिवोर्स दे दी। तो वो कहने लगता है कि तुमने मुझे नहीं ढूंढा, अगर तुम ढूंढ लेते तो तुम्हारे पास से ये हर चीज चली जानी थी। शैन कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो लिन यही बातें सुनाते हुए वहाँ से कूदने वाला होता है। ये देखकर शैन जल्दी से उसकी तरफ भागता है, उसका बाजू पकड़ लेता है गिरने से। तो लिन उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पर शैन कहने लगता है कि एक बार तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, अब दूसरी बार तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, मैं तुम्हें मॉम और ग्रैंडपा से मिलवाना चाहता हूँ। ये कहकर वो लिन को बचा लेता है। लिन कह रहा होता है कि मैंने मॉम और ग्रैंडपा से नहीं मिलना, जिस पर शैन कहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। पर वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। तो शैन कहता है कि तुम्हारे पास काफी टाइम है, तुम सोच कर बता देना, जब तुम्हें मिलना हो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहकर शैन वहाँ से चला जाता है। स्टारलाइट के पास जब आता है तो स्टारलाइट ब्रदर सिस्टर दोनों से कहने लगता है कि मैंने आपसे झूठ बोला, मैं आपके पीछे से ग्रैंडपा की इंस्ट्रक्शंस पर चलता रहा हूँ आपको और शामू को मिलाने के लिए, इसलिए मुझे माफ कर देना। अगर आप लोग मुझ पर गुस्सा हो तो शामू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम में से कोई भी तुम पर गुस्सा नहीं है। तो फिर स्टारलाइट कहने लगता है कि जहाँ पर उसने मुझे अटैक किया है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता मेरे बचने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है। शामू कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हें अभी घर पर लेकर जाएंगे। पर स्टारलाइट कहता है कि फायदा ही नहीं है मुझे लेकर जाने का। ये कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद शामू और शैन दोनों उसको घर पर लेकर आ जाते हैं और उसको उसकी मशीन में भेज देते हैं और देनिका से कहते हैं कि इसको ठीक करो। तो देनिका कहती है कि इसके 50% सही होने के चांसेस हैं और अगर ये सही हो भी गया तो इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद शामू कहने लगती है कि हमेशा स्टारलाइट ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, जिस पर शैन कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम होश में नहीं थी जब तुम आग में जलने वाली थी, तब तुम्हें स्टारलाइट ने ही जाकर बचाया था। और शामू स्टारलाइट के लिए काफी रोने लगती है और ये बात देनिका ने ग्रैंडपा को भी बता दी थी। ग्रैंडपा तो काफी खुश हो जाते हैं और शैन को भी कंफर्म करने के लिए कॉल करते हैं। शैन भी कहता है कि ये बात सच है। ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि तुमने अपना दिल उसकी तरफ से तंग नहीं करना, बल्कि उसे प्यार करो, उसको हमारे पास लेकर आओ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो शैन ग्रैंडपा की बात मान लेता है। इतने में शामू शैन के पास आते हैं, कहने लगते हैं कि कल के इंसिडेंट के बाद मैं नहीं अपने कमरे में सो सकती, क्या मैं तुम्हारे पास सो जाऊं, जिस पर शैन उसको अपने साथ लिटाकर सो जाता है। जैसी मॉर्निंग होती है तो शामू उठते साथ स्टारलाइट को देखने के लिए जाने लगती है। जैसे लिफ्ट के पास पहुंचती है तो उसको फील होता है कि कोई ना कोई तो किचन में है। तो वो जैसे किचन की तरफ जाती है तो उसे स्टारलाइट नजर आता है। तो शामू चुप करके उसे देखने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि स्टारलाइट तो आकर उसे कैंडी देता है, जिस पर शामू को पता लग जाता है कि वो नहीं भूला कुछ भी। तो जल्दी से शामू से हक कर लेती है। शैन भी आ जाता है जो उन दोनों को इस तरह खुश देख कर वो भी खुश हो जाता है। अभी शाम
शामू की पहली कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी उसको याद कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर शामू की एंट्री हो जाती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शैन दिखाया जाता है अपनी कंपनी में जिसने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो सभी को थैंक्स कहने लगता है। सभी शैन के लिए और अपने लिए क्लैप करने लगते हैं इतनी मेहनत करने पर। और हमें लिन दिखाया जाता है जिससे रिपोर्टर्स पूछे होते हैं कि आप शैन फैमिली के बेटे हो, अब इस बात के बाद कि आप अपने करियर को छोड़ दोगे? तो लिन उन्हें बता देता है कि जी मैं अपने करियर को छोड़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या आप वापिस आओगे? जिस पर वो कहता है कि मैं भी आ भी सकता हूँ पर ज्यादा मुझसे उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर लिन वहाँ से चला जाता है। अब ये न्यूज का पता शामू के फ्रेंड्स को भी लग जाता है तो वो जल्दी से शामू के पास आते और कहने लगते हैं कि गॉड लिन क्यों छोड़कर जा रहे हैं, तुम उन्हें अभी कॉल करो। जिस पर शामू ने समझाने लगते है कि सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है तो किसी की भी पर्सनल लाइफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है कहकर उन सबको वहाँ से भेज देती है। इतने में शामू के टैंक की कॉल आती है जो उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना, जल्दी से आओ। शामू भी उसकी बात सुनते साथ ही उसकी कार में आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि हमने कहाँ पर जाना है। तो टैंक कहती है मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जा रही हूँ, हमें जल्दी जाना है। ये कहकर उसको अपने साथ तो ले जाती है पर जैसे ही वो उसको लेकर एक जगह पर पहुँचती है तो कहने लगती है कि मैं अपना मोबाइल भूल गई हूँ, तुम जरा अंदर चली जाओ, मैं आती हूँ। शामू जैसे ही वहाँ अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और जैसे ही एक एक कदम आगे जा रही होती है तो लाइट्स ऑन होती जा रही होती है। इतने में पीछे से शैन आ जाता है। शैन के साथ साथ हमें उनका प्लान भी दिखाया जाता है कि स्टारलाइट, शीन और शैन ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो शामू को किस तरह वेडिंग के लिए प्रपोज करेगा। शामू को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। शैन आकर उससे बातें वगैरह कर ही रहा होता है तो इतने में साइड से सभी एम्प्लॉयज वगैरह आ जाते हैं, यहाँ तक के शामू के मॉम डैड भी आ जाते हैं जो उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। शैन ने भी उसके लिए काफी अच्छे से इंतजाम करके रखा हुआ था और बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से शामू के लिए ऊपर से एक रिंग आती है जिसको शैन पकड़ लेता है और फिर उसी रिंग से शामू को प्रपोज करने लगता है शादी के लिए। शामू भी अपना हाथ आगे कर देती है हाँ कहते हुए, पर जैसे ही शैन उसको रिंग पहना देता तो शामू कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पसंद आया है। अब इस बात पर तो शैन भी कुछ चुप हो जाता है और बाकी सब भी कहने लगते कि क्या ये अच्छा तरीका नहीं था। पर जैसे ही शैन शामू की तरफ देखता है तो शामू शैन को किस कर लेती है और दिखाया जाता है कि ये सब लिन भी खड़े होकर देख रहा था और उन्हें इस तरह कुछ देखकर वो भी खुश होता है। लिन के पास स्टारलाइट आता और कहने लगता है कि आप भी भाई यहाँ पर आए हो तो अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो वो कहने लगता है कि अगर मैं वहाँ पर गया तो सब मुझे देख अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो स्टारलाइट उसे समझाने लगता है कि ये खुशी का मौका है, यहाँ पर अगर आप चले भी जाते हो तो आप भी खुशी होगे, कोई भी आपको देखकर सैड नहीं होगा। तो इन्हीं बातों पर लिन शैन को मैसेज भी कर देता है कि तुम दोनों हमेशा खुश है ना। अब ये मैसेज देखने के बाद शैन इधर उधर देख रहा होता है पर उसे वहाँ पर लिन नहीं नजर आता बल्कि स्टारलाइट का मैसेज आता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। तो शैन भी खुश हो जाता। फिर शामू अपने मॉम डैड के पास दिखाए जाते उसकी मामों से कहने लगते है कि मैंने शैन के साथ पहले बहुत बुरा किया था पर शैन काफी अच्छा लड़का है। और दूसरी तरफ हमें शैन दिखाया जाता है जो लिन से मिलने के लिए जाता है। लिन उसे देखकर उससे माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया है। जिस पर शैन कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। लिन ग्रैंडपा और मॉम से मिलने के लिए भी मान गया था इसलिए सब उसको मिलवाने के लिए ले आते हैं। लिन को जाते हुए डर लग रहा होता है इसलिए पहले शामू और शैन जाते हैं और ग्रैंडपा जो अपने ग्रैंडसन का ही वेट कर रहे थे वो तो पूछने लगते हैं कि लिन कहाँ पर है। इतने में पीछे से लिन भी आ जाता है स्टारलाइट के साथ। लिन पहले तो आते साथ ग्रैंडपा से सॉरी करने लगता है पर ग्रैंडपा भी उसे काफी डांटते और फिर उसे गले लगा लेते हैं और लिन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उनका बेटा उनके सामने खड़ा है। और फिर सब एक साथ खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं। इनकी इस मोमेंट की वीडियो स्टारलाइट भी बना रहा होता है और फिर इस ड्रामे का लास्ट सीन दिखाया जाता है कि लिन ने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया था और सबसे सॉरी करने लगता है, कहने लगता है कि अब दोबारा पता नहीं हमारी कब मुलाकात होगी। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ओके बाय बाय।